हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 3G आर्किटेक्चर के बारे में। हम देखेंगे कि यह कैसा दिखता है 2G के कंपैरिजन में, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2G का आर्किटेक्चर का टेक्निकल नेम GSM है, वैसे ही 3G आर्किटेक्चर का टेक्निकल नेम UMTS है। UMTS स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अब 3G आर्किटेक्चर टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं UTRAN, एंड जो पार्ट राइट साइड में है उसको बोलते हैं हम कोर नेटवर्क। हमारे जो भी चेंजेस आए हैं वह UTRAN में ही आए हैं। कोर नेटवर्क अभी भी सेम ही है। कोर में जो हार्डवेयर लगा है उसको हमने ज़्यादा चेंज नहीं किया है, बट थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। 3G में जो हार्डवेयर चेंज किया है वो आपका UTRAN पार्ट में है। अगर आपने मेरा GSM वाला वीडियो लेक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो हमारा UE है, हमारा यूज़र इक्विपमेंट, वह मेरा कनेक्ट होता है BTS के साथ 2G आर्किटेक्चर में। लेकिन यहाँ 3G आर्किटेक्चर में यहाँ पर मेरा मोबाइल स्टेशन कनेक्ट होगा नोड B के साथ। 2G आर्किटेक्चर में जो BTS था 3G आर्किटेक्चर में वो नोड B बन गया। अब किसी भी आर्किटेक्चर में अगर नोड B की बात हो रही है तो समझ लेना वो आर्किटेक्चर एक 3G आर्किटेक्चर है। तो नोड B एक नया हार्डवेयर है और काम करेगा बिल्कुल BTS की तरह, बस नाम चेंज हो गया जनरेशन के अकॉर्डिंग। इसके कुछ फीचर्स हम अपग्रेड कर चुके हैं। 2G में BTS कनेक्ट होता था आपका BSC के साथ। यहाँ पे आपका नोड भी कनेक्ट होगा RNC के साथ। RNC स्टैंड्स फॉर रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। तो आपका RNC काम करेगा BSC की तरह। 2G से 3G में यही 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। BTS की जगह नोड B आ गया एंड BSC की जगह RNC आ गया। अब इसका वही काम है जैसे वहाँ BSC था। BSC बहुत सारे BTS को कंट्रोल करता था, वैसे ही RNC यहाँ बहुत सारे नोड B को कंट्रोल करेगा। आपका RNC फर्दर कनेक्ट होता है IUCS के साथ। IUCS इज इंटरफेस यूज्ड फॉर सर्किट स्विचिंग एंड IUPS के साथ। IUPS स्टैंड्स फॉर इंटरफेस यूज्ड फॉर पैकेट स्विचिंग। 2G आर्किटेक्चर में आपको इंटरनेट सर्विस नहीं मिलती थी। 3G आर्किटेक्चर में आपको इंटरनेट भी मिलेगा एंड कॉलिंग भी कर पाएंगे। तो आपको इंटरनेट मिलेगा बाय यूजिंग हार्डवेयर्स लाइक SGSN एंड GGSN। SGSN स्टैंड्स फॉर सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड एंड GGSN स्टैंड्स फॉर गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। तो RNC से आप के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है MSC की तरफ फॉर कॉलिंग पर्पस एंड दूसरा रास्ता है वो है SGSN की तरफ, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है। तो अगर आपका मोबाइल स्टेशन, आपका हैंडसेट अगर किसी का नंबर डायल करता है तो आपकी रिक्वेस्ट मोबाइल स्टेशन से जाएगी
नोड बी के पास, नोड बी से RNC के पास, RNC से फर्दर जाएगी MSC के पास, और MSC से आगे फर्दर कनेक्ट कराएगा किससे, GMSC के पास, एंड GMSC फर्दर फॉरवर्ड कर देगा। तो आपकी कॉल, आपकी वॉइस कॉल इस रास्ते से जाएगी। अगर आपने अपने मोबाइल से यूट्यूब चलाना है, या फिर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी नोड बी के पास, फिर जाएगी RNC के पास, एंड RNC से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी SGSN के पास, एंड SGSN से रिक्वेस्ट जाएगी आपके GGSN के पास, और GGSN आपको कनेक्ट कर देगा फेसबुक सर्वर या व्हाट्सएप सर्वर से। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक होता है सर्किट स्विचिंग के लिए, एंड सेकंड होता है आपका पैकेट स्विचिंग के लिए। सर्किट स्विचिंग हम तब यूज़ करेंगे जब हम को किसी से बात करनी है, हमको किसी से वॉइस कॉल कनेक्ट करनी है, हमने किसी का नंबर डायल किया है। पैकेट स्विचिंग हम तब यूज़ करेंगे जब हमको इंटरनेट चलाना है। इंटरनेट चलाने के लिए आप जो हार्डवेयर यूज़ करते हैं, SGSN एंड GGSN, SGSN स्टैंड्स फॉर सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, GGSN स्टैंड्स फॉर गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। आपके दोनों रास्तों में जो MSC है और जो SGSN है वो बिल्कुल एक तरह से काम करेंगे। ऐसे ही आपका गेटवे MSC एंड आपका गेटवे GSN, वो भी दोनों बिल्कुल एक तरह से काम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है CG। CG स्टैंड्स फॉर चार्जिंग गेटवे। आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपके पास मैसेज आता है कि आपने सपोज डेटा यूज़ कर लिया एंड सो डेटा आपके पास बच गया। तो यह आपको कौन बताएगा, यह बताएगा आपको CG चार्जिंग गेटवे। चार्जिंग गेटवे बताएगा कि आपने कितने MB डेटा यूज़ कर लिया और कितने MB डेटा बचा हुआ है। तो बिलिंग परफॉर्म करता है आपका चार्जिंग गेटवे। तो अब बात करते हैं BG की। BG स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे। बॉर्डर गेटवे किस लिए होता है? बॉर्डर गेटवे होता है आपका, सपोज आप दिल्ली के एक यूज़र हो और आप अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो और साथ साथ आप ट्रैवल भी कर रहे हो टुवर्ड्स एनी डिफरेंट स्टेट, लेट्स से सपोज हरियाणा। अब आप गाड़ी में बैठे बैठे दिल्ली से हरियाणा की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, आप हरियाणा पहुंच गए, तो आपका नेटवर्क अब चेंज हो जाएगा। पहले आप दिल्ली सर्कल में डेटा यूज़ कर रहे थे, अब आप हरियाणा सर्कल में डेटा यूज़ कर रहे हो। तो जब भी आपका नेटवर्क सर्कल चेंज होगा तो बॉर्डर गेटवे ही दूसरे नेटवर्क के से कनेक्ट कराएगा। मतलब जो दूसरे नेटवर्क के SGSN और GGSN हैं उनसे कनेक्ट कराएगा। अब बात करते हैं हम MGW मीडिया गेटवे। ये मीडिया गेटवे एंड MSC एक ही चीज़ है। इन दोनों को मिलाकर आप MSC सर्वर बोल सकते हैं। MSC को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, MSC एंड मीडिया गेटवे। इन दोनों को आप MSC सर्वर भी बोल सकते हो, लेकिन हमने आज की डेट में उनको अलग अलग किया हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है, ऐसा क्यों किया हमने? वह इसलिए क्योंकि पहले MSC दोनों का काम करता था, आपका ऑथेंटिकेशन, आपका वेरिफिकेशन, आपकी बिलिंग भी करवाता था, आपकी कॉल भी कनेक्ट करवाता था। सपोज आपका यूज़र बिज़ी है तो वह आपको इन्फॉर्मेशन देता था कि दैट द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ बिज़ी राइट नाउ। तो अब यह सारे काम एक हार्डवेयर नहीं करेगा, हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं MSC सर्वर और एक को बोलते हैं मीडिया गेटवे MGW। तो आपका MSC सर्वर यह बताएगा कि यूज़र बिजी है या नहीं, ये बताएगा कि आपका यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं,
वेरिफिकेशन भी यही करेगा, आपका यूज़र बैलेंस है या नहीं वो भी यही करेगा। एंड मीडिया गेटवे आपको एक ट्रैफिक चैनल प्रोवाइड कराएगा। तो जब आप बात करोगे तो आप मीडिया गेटवे के थ्रू बात करोगे, और बात करने से पहले, कॉल कनेक्ट होने से पहले जो भी प्रोसेस होगा, जो भी काम करने होंगे, वो आपका एमएससी करेगा। इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब आपका जो एमएससी है वो आपका कंट्रोल प्लेन में काम करेगा, एंड आपका मीडिया गेटवे काम करेगा यूज़र प्लेन में। चलिए अब आगे देखते हैं। आपका HLR, VLR, EIC, AUC, GMSC हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मेरा पहला GSM आर्किटेक्चर वाला वीडियो लेक्चर मैं आई बटन में दे रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। अभी हम 3G आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे SGSN एंड GGSN का फंक्शंस क्या हैं, इनके मेजर फंक्शंस क्या हैं। SGSN आपका राउटिंग करेगा, डेटा ट्रांसफ़र करेगा, मोबिलिटी मैनेजमेंट करेगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल के काम आएगा, ऑथेंटिकेशन के काम आएगा, आपकी बिलिंग में हेल्प करेगा, और जो आपका चार्जिंग गेटवे है उससे इंफॉर्मेशन लेकर आपको बताएगा। तो SGSN के फंक्शंस क्या क्या हो गए? बिलिंग, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, और ये करेगा आपकी लोकेशन क्या है, ये बताएगा कि करंट VLR क्या है, आपकी करंट सेल लोकेशन क्या है। ऑथेंटिकेशन करने के बाद ये चेक करेगा कि मेरा यूज़र ऑथेंटिक है, अब उसको फॉरवर्ड करेगा GGSN के पास। GGSN होता है आपका गेटवे GPRS सपोर्ट नोट। तो you can see that GGSN behaves like a router between SGSN and internet server. GGSN आपके पैकेट को राउट करेगा। अगर आपको फेसबुक चलानी है तो आपको आपके पैकेट को फेसबुक सर्वर की तरफ राउट कर देगा। अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आपको जो व्हाट्सएप का जो सर्वर है उसकी तरफ राउट कर देगा। व्हाट्सएप का IP एड्रेस डिफरेंट है, फेसबुक का IP एड्रेस डिफरेंट होगा, तो वहाँ तक राउट करेगा आपका GGSN। आपका प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम भी GGSN करेगा। तो GGSN के फंक्शंस होंगे हम आपके प्रोटोकॉल कन्वर्जन, इसके अलावा ये सेव करेगा आपकी करंट लोकेशन ऑफ SGSN, मतलब जो आपका करंट SGSN का एड्रेस है उसको भी ये सेव करेगा। तो अब बात करते हैं RNC के नए फीचर्स के बारे में। अगर RNC किसी दूसरे RNC से कनेक्टेड है थ्रू IUR, 2G में ऐसा पॉसिबल नहीं था, एक BSC दूसरे BSC से बात नहीं करता था, लेकिन 3G में RNC दूसरे RNC से बात कर सकता है। जैसे ही आपका UTRN बदलेगा तो आपको अपना डिवाइस भी बदलना पड़ेगा। यही रीज़न है कि हमको 3G डिवाइस में अपग्रेड करना पड़ा। 2G में BTS और BSC था, 3G में आपको नोड B और RNC मिल गया, इसलिए आपको 3G डिवाइस खरीदने पड़े। आपका जो 2G था वह TDMA पर काम करता था, बट आपका 3G काम करता है WCDMA पे। आपका इंटरफेस चेंज हो गया, इसलिए आपको डिवाइस भी चेंज करना पड़ा। इंडिया में 3G की फ्रिक्वेंसी
जो चैनल की बैंड विड्थ है जिस पर 3G काम करता है वो है 2100 मेगाहर्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3G आर्किटेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।